औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। वॉइस ओवर योर लेक्चरर मैम इकरा फयाज। टुडे आवर टॉपिक इज़ फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, इसके कितने मेथड हैं, उनके यूजेस, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन करेंगे। फैमिली प्लानिंग होता क्या है? बेसिकली फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि फैमिलीज़ को अरेंज करना, ठीक है, अरेंजमेंट्स करना, उनके दरमियान में स्पेसिंग करना और लिमिटेशंस करना, ठीक है, लिमिट्स रखना। अरेंज किस तरह से करना है कि कितनी अरेंजमेंट होनी चाहिए, कितने बच्चे लेने हैं, 4 लेने हैं, 3 लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है। स्पेसिंग क्या होता है? स्पेसिंग करना कि आपने जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें 2 साल का वक्फा कम से कम होना चाहिए, वो स्पेसिंग। अगर सी सेक्शन हुआ है उसमें 3 साल का वक्फा होना चाहिए। अगर तो कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, सपोज अगर यूट्रस रप्चर हो गई है या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसमें हमने उसके अकॉर्डिंग, उस कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उतने साल का वक्फा उसको कहना होता है कि आपने करना है। लिमिटेशंस के लिमिट रखना कि आपने 3 या 4 बच्चे ही लेने हैं। जो हम प्री कंसेप्शन क्लिनिक्स होते हैं या फैमिली प्लानिंग्स क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ें कपल्स को हम गाइड कर रहे होते हैं। तो नाउ फैमिली प्लानिंग क्या होता है? अरेंजमेंट, स्पेसिंग एंड लिमिटेशन इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब टोटल कितने मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के? फैमिली प्लानिंग के 2 मेथड हैं, एक है परमानेंट मेथड और एक है टेम्परेरी मेथड, ठीक है। परमानेंट मेथड ऐसा मेथड जिसमें माँ दोबारा बच्चा पैदा नहीं कर सकती है या दोबारा जो मेल है वो बाप नहीं बन सकता। परमानेंट में फीमेल का अगर देखा जाए तो वो ट्यूबल लाइगेशन होती है, जिसमें दोनों ट्यूब्स को, फ्लैपियन ट्यूब्स को क्या कर दिया जाता है? लाइगेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग है या स्पर्म्स है वहाँ तक आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसमें फीमेल से ट्यूब को लाइगेट कर दिया जाता है, जिसको BTL मतलब बाइलेटरल ट्यूब लाइगेशन भी बोला जाता है। ये फीमेल का हो गया परमानेंट मेथड। अब मेल का है मेल वज़ेक्टमी। मेल की जो एक वैज है उसको लाइगेट कर दिया जाता है, जिससे जो सीमन है, जो स्पर्म्स है वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको मेल वज़ेक्टमी कहा जाता है। एक होता है हिस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को रिमूव कर देना। लेकिन ये मेथड परमानेंट फैमिली प्लानिंग का नहीं है। ये इन केस फेब्रॉइड है, इन केस मेट्रोलेजिया, मेनोरेजिया की हिस्ट्री है, डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री है, DUB की हिस्ट्री है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? हिस्टेक्टमी, यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है जी टेम्परेरी मेथड, जो कि आरती मेथड होते हैं, जो हम 3 माह के लिए 2 साल का, 6 साल का, 3 साल का, जितने साल तक का डॉक्टर ने वक्फा बोला हुआ है उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 1 है जी नेचुरल मेथड, फिर है बैरियर मेथड, फिर है इंट्रायूट्राइन मेथड एंड फिर है स्टीरॉयडल मेथड। अब नेचुरल मेथड में क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको बोला जाता है लैक्टेशनल एगनोरिया मेथड। इसमें जो बच्चा है वो प्रॉपर फीडिंग करता है, लैक्टेशन करता है, तो माँ की परमानेंट नहीं टेम्परेरी तौर पर सिजेशन हो जाती है कि इसकी मेंस्ट्रुएशन की मेंसेस नहीं आते हैं। तो उसका जैसे जैसे बच्चा फीड करता है, 9 माह तक दूध पिलाती है, 2 साल तक दूध पिलाती है, तो माँ नेचुरली तौर पर फैमिली प्लानिंग कहती होती है और वो हामला नहीं हो सकती है। उसके बाद है जी रिदम मेथड। रिदम मेथड में क्या होता है? ये इसमें जो ये रिदम है 12, 14, 16 और 18 डेज का मेंसेस के ये जो डेज होते हैं इनको गोल्डन डेज बोला जाता है। अगर पेशेंट फर्टाइल होना चाहती है तो इन डेज में जो है वो इंटरकोर्स होना चाहिए, कोइटस होना चाहिए। अगर वो नहीं फर्टाइल होना चाहती है, फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ करना चाहती है, फैमिली प्लानिंग नेचुरली तौर पर करना चाहती है, तो इन दिनों को क्या कर दे? मिस कर दे, ठीक है। इन दिनों में कोइटस या फिर इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए कपल का। उसके बाद है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड को कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, मतलब कोइटस के दौरान जो है वो इंटरप्ट हो जाना। जो फीमेल का जो सीमन है, जो स्पर्म्स हैं, वो क्या होता है? आउट ऑफ वजाइना डिस्चार्ज करके जाते हैं, आउट ऑफ वजाइना डिस्चार्ज हो जाता है मेल जो है अपने रिलेशन में।
तो क्या होता है कि स्पर्म जो है उसको पहुँचने नहीं दिया जाता एग तक, ठीक है। तो ये भी नेचुरल मेथड है, इसमें भी कोई मेडिसिन कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एक मेथड है विड्रॉल का, जिसमें उसने अपना जो है विड्रॉ कर दिया अपना रिलेशन या अपना कह लो इंटरकोर्स। उसके बाद है जो बेसल बॉडी टेम्परेचर फीमेल का जो ओवुलेशन डेज होते हैं, ये वाले जो डेज एकदम मैंने बताया 12, 14, 16, 18, इन दिनों में फीमेल का बॉडी टेम्परेचर रेज होता है, ज़्यादा होता है। इन दिनों को मिस कर दे तो वो उसको चांसेस हो जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। उसके बाद सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज, उन दिनों में फीमेल को सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा होता है, तो उन दिनों में चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं किस चीज़ के कंसीव करने के, ठीक है। तो उन दिनों को मिस कर दे ताकि जिन दिनों में सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज आ रहा होता है तो उसका नेचुरल फैमिली प्लानिंग हो सकती है। उसके बाद है जो बैरियर मैथड, बैरियर को बोलते हैं रुकावट पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम होगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेल यूज़ करता है अपने पेनिस पे यूज़ करता है और ये इसमें फ्लेक्शन हो जाती है सीमन की स्पर्म की, इसमें फ्लेक्शन हो जाती है और फीमेल की वजाइना तक नहीं पहुंच पाते हैं स्पर्म। इसके बाद फीमेल कॉन्डम जो मेल है वो फीमेल इसका जो डिस्चार्ज है वो फीमेल कॉन्डम के अंदर क्या हो जाता है कलेक्ट हो जाता है और वो एग तक नहीं पहुँचते। उसके बाद डायाफ्राम, ये कप शेप का होता है जो फीमेल अपने अंदर इंसर्ट करती है, तो ये बैरियर का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। जो सारा सीमन है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है डायाफ्राम के अंदर, उसके बाद इंटरकोर्स के बाद वो उसको रिमूव कर देते हैं और फिर वो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुँचते। उसके बाद है वजाइनल स्पोस्ट्रेस, कुछ जो चीज़ें हैं जो वजाइना के अंदर जब इंसर्ट करते हैं लुब्रिकेशन पैदा करते हैं तो वो क्या करते हैं स्पर्म्स को स्लो कर देते हैं या डेड कर देते हैं, तो वो आगे तक पहुँच ही नहीं पाते हैं एग तक, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होता या होता है तो वो फेल हो जाता है। वजाइनल स्पोस्ट्रीज, जेलीज, मल्टीलॉक, ये जो चीज़ें हैं ये वो यूज़ करते हैं बैरियर मेथड में। और स्पंज, वजाइनल जो टैबलेट जिसको बोलते हैं वजाइनल स्पंज ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बैरियर का काम करते हैं। उसके बाद है इंट्रायूट्राइन मेथड। इंट्रायूट्राइन मेथड में यूज़ होती हैं दो चीज़ें, कॉपर्टी एंड मल्टीलॉक, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि कॉपर्टी जो है वो 350, कॉपर्टी 280 होती है, ये 355 ईयर्स के लिए होती है, 283 ईयर्स के लिए होती है। इसके मेथड मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीलॉट, मल्टीलॉट 250 और मल्टीलॉट 375 10 ईयर्स के लिए होता है, ये 5 ईयर्स के लिए होता है। ये होटी की शक्ल की है, ये टी शक्ल की होती है, ये कॉपर्टी की शक्ल है, ठीक है, ये मल्टीलॉट की है, ये प्लास्टिक की होती है, ये मेटल की होती है, ठीक है। उसके बाद है स्टीरॉयडल मेथड जो कि हार्मोनल मेथड है, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने वाला हार्मोनल चेंजेस वाला मेथड है। उसमें आ जाती हैं टैबलेट्स, फैमिला टैबलेट्स हैं जो कि 28 टैबलेट्स की कॉम्बिनेशन होती है, 21 टैबलेट्स होती हैं जो ये एक गोली रोज़ाना खानी होती है। ये महामारी के 5वें दिन से शुरू करनी होती है, रोज़ाना इसमें मिस नहीं करना। अगर इस गोली को मैंने मिस कर दिया तो पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है या पेशेंट का मेथड फेल हो सकता है, वो दोबारा से प्रेगनेंट हो सकती है। ये एक गोली रोज़ाना खानी होती है, पहले सफ़ेद गोलियाँ एस्ट्रोजन खानी होती है, फिर प्रोजेस्टेरोन खानी होती है। और जो पीओपी पिल्स होती हैं एस्ट्रेडोल का मिक्सचर होती हैं, तो जिसकी वजह से ये नेचुरल जो है ना नेचुरल कैरियर टैबलेट्स के अंदर जो हार्मोन होता है एस्ट्रेडोल जो कि उसका प्रेगनेंसी रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके बाद है डिको-प्रोविरा इंजेक्शन जो आईएम लगाया जाता है, ये 3 मंथ वाला भी होता है, 1 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है। तो जितनी देर तक के लिए इंजेक्शन वर्क करता है, 6 मंथ वाला लगवाया तो 6 मंथ तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन इनके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हार्मोनल मेथड के माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, वेट गेन होना, मेनोरेजिया हो जाना, डिस्मेनोरिया हो जाना, ये लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल है, ये ठीक हो जाती हैं। उसके बाद है इम्प्लांट या नो प्लांट। इम्प्लांट इसमें कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल जोडेला कैप्सूल के नाम से आ रहे होते हैं। ये 6 ईयर्स के लिए होते हैं जिसमें 3 कैप्सूल बाजू में रखे जाते हैं और इसमें 6 कैप्सूल होते हैं जो 10 ईयर्स के लिए होते हैं और ये बाजू में रखे जाते हैं। और ये भी हार्मोनल मेथड है या हार्मोन से रिलीज करते हैं, पेशेंट जो है वो हमला नहीं हो पाती, ठीक है। क्लियर है? हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।